इधर आते काम हाँ खुला ही तो था 1 घंटा, उसी में तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब है, सर्दी दिन उठा हुआ हवा बहुत चलत रही सुरा तो बोल दी थे ताहिर में मैं नकाब पहने रही तो वही नहीं लगा। हाँ बहुत असलिया में बहुत रेक्सा बहुत हवा लगा। किधर जा रहा है इमरान? तैयारी होती थी बोलने वाली हूँ मैं वही बोलने वाली थी। क्या खा रही है? रो क्यों रही थी? नहीं रो रही। लेकिन अरे हाँ मामा घुमा दे, 15 साल के बाद आया रहा हूँ मैं इधर। मामा की शादी में आया था। मामा की शादी में परेशान कर खोल दो। 1-1 रुपये में बहुत परेशान जाने दे, रो रही है। नहीं मैं नहीं जा। क्या खिला रहा है वो बता। मत जा, खेत जा रहे खेत। कुछ नहीं बाबू, इधर हवा खाओ और कुछ नहीं। अरे खेत जा रहे खेत, उधर भाजी भी है। नहीं पछिया, बोल देना डॉक्टर के पास जा रहे तुम। नहीं जा, वो पछिया थी यार। कितना अच्छा लग रहा है। पहचान के को है तो नहीं है, हाँ लग पहचान के जरूरी है का पहचान। पूरा गांव पहचान का, जैसे निकाल ले पहचान। ना 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 जाना। भाई का नाम ले लो तो पूरा गाँव। बाबू तो बहुत दूर। मतलब गांव वाले लोगों में कोई भूलता है? पुरखे से पुरखे याद रहते हैं। बोर कल सुखा जाती बारिश में पूरा फूल जाती। यहाँ हाँ, क्या फायदा, बारिश में तो चाहिए नहीं। बहुत निराश सब भरे खाते पानी के पास। आजकल एक पानी नहीं मिली, गांव क्या बह क्या है।
वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। और ये है मेरे नानी और नाना का ब्यूटीफुल सा विलेज गांव। इसका नाम है बेती, ओरन के पास है। इसका भी ज़िला बांदा लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही सुंदर है। हम लोग यहाँ पर 1 डे स्टे के लिए आए थे बिकॉज़ टाइम नहीं था ज़्यादा, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँगी इस गांव के बारे में और इस गांव को। हम लोगों की मेरी ज़्यादा मेमोरी है इस गांव से बिकॉज़ मैंने बचपन में यहाँ रह चुकी हूँ अपनी नानी नाना के साथ। और उनके घर पर बहुत मज़ा आता था बचपन में। ये सब याद आती हैं सारी मेमोरीज़। मेरी नानी मुझे लेकर खेतों में आया करती थी और मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे इतना पता नहीं होता था नानी काम क्या कर रही है खेतों में आके, क्या निकाल रही है, घास है या फिर क्या है, उनके काम क्या होते थे मुझे नहीं समझता था। मैं बस खेलते रहती थी एक साइड और मेरी नानी अपने कामों में लगी रहती थी। तो मैं अभी भी अगर जाती हूँ खेत वगैरह या नानी के घर या जहाँ जहाँ मैं नानी के साथ जाया करती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे मेरी नानी मेरे साथ हुआ करती थी। तो ये सारी गाइस है ना जो हम जी रहे हैं पल, वो मेमोरीज़ बन जाती हैं और फिर हम वही मेमोरी को याद करके ना रिकॉल करते हैं अपना टाइम। तो आई मिस माय नानी नाना सो मच। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब अता करे, आमीन। और ये सारे जो खेत आप यहाँ से लेकर आपकी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही है, ये सब मेरे नानी नाना के हैं, उनके ही बनाए हुए, मतलब उनके पुरखों के हैं। उनके दादा परदादा की खेती है ये और आज भी इसी तरह मेंटेन रखा है मेरे मामू ने। उसमें कुछ भी बेचा वगैरह नहीं है, एज़ इट इज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी हरी भरी है। इसमें वन साइड गेहूं है, वन साइड धनिया बोया है जो थोड़ी सी छोटी आई नहीं थी। और ये जो खेत दिख रहे हैं इसमें चना डाला हुआ है, चने की भाजी खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं बिकॉज़ ये जो मेरी नानी का गांव है यहाँ पर भाजी पहले हो गई थी थोड़ी जल्दी और हमारे गांव में भाजी होने में टाइम लगा बिकॉज़ उसको लेट किया गया था, तो वो लेट हुई और इसलिए हम नानी के यहाँ आ गए थे थोड़ा एंजॉय करने के लिए नेचुरल थिंग्स। और बेर भी हमें खाना था। आप लोगों को पता होगा गांव के जो देसी बेर होते हैं, इट इज़ वेरी डिलीशियस, स्वीट, सावर एंड सो नाइस टू टेस्ट एंड ईट। बहुत मज़ा आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पके नहीं थे, उनका अभी टाइम नहीं हुआ था। थोड़े थोड़े से हो गए थे बट इतने नहीं हुए थे कि वो खाने लायक हों। और ये जैन का महीना है, 20 जैन है, ये 20 तारीख है जनवरी की 2025। हम लोगों ने बेर मिस कर दिया। किसी से मंगवाएंगे जो बॉम्बे लेकर आएगा और फिर हम बेर खाएंगे बिकॉज़ हमारे खेतों में भी और हमारे नानी नाना के खेतों में भी बहुत सारे बेर के झाड़ हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बेरी होती है, माशाल्लाह बेर होते हैं। और उनको हम ऐसे भी खाते हैं जब वो फ्रेश होते हैं और उसको हम ड्राई भी कर लेते हैं अंडर द सन। उसके बाद भी हम उसे बॉईल करके खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। सारी नेचुरली चीज़ें हैं गांव में, इन्हीं सब चीज़ों के मज़े होते हैं। गांव में सारी चीज़ें जो देसी होती हैं उनकी बात ही अलग होती है और इसमें फर्टिलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। खाद है किसी ने। और जो मज़ा होता है भाजी का या फिर वेजिटेबल्स का, वो एनहांस होके आता है, एकदम फ्रेशली होता है और बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ, टोटली डिफरेंट। विलेज लाइफ इज़ पीसफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो वो पीकॉक थे जो मेरे नानी नाना के खेत है उसमें, जिसमें तुअर दाल के झाड़ लगाए हुए हैं, उसके अंदर घुसे हुए थे। फिर वो जब हम चले जाएंगे तो वापस निकलेंगे और वो दाने जो होते हैं वो खाते हैं, इनको भगाते हैं लेकिन वो लोग जाते ही नहीं। तो हम लोगों ने एंजॉय किया, खेती में जाकर भाजी खाई। अब हम लोग सेकेंड डे भी गए थे 21 जैन को
बट सिर्फ भाजी खाए और थोड़ा सा वीडियो क्लिपिंग किए और आ गए। बच्चे लोग यहाँ पर आकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज़ मेरे घर में जो मेरा गांव है, चार्जिंग मेरे नहीं है क्या नानी तेरा? दादी दादा का गांव, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ये लोगों को बिकॉज़ हमारा जो घर है वो ऐसा ओपनली नहीं है, वो पक्का बना हुआ है, जिसकी वजह से ना बहुत ठंड लगती है, वहाँ धूप बहुत कम आती है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ओपन है, अच्छा बैठो, तो यहाँ मैं पर धूप नाश्ता ला पहले आ जाती है, हैं? जिसकी वजह से यहाँ गर्म लगता है, तो खिचड़ी है। बच्चे खेलने लगे, ओ, उनको अच्छा लग रहा था। देख सलाम लागत सुनाई या दे दे ना, तो तुम जावा चाहिए था ना। ये सब चूल्हे में पकाना खाना, शहर की ज़िंदगी कब से जाइए? थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आपका गांव है तो आप गांव जाइए, और अगर नहीं है तो आप वेकेशन पे ज़रूर जाइए, जब भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन कंट्री साइड जाइए, थोड़ा विलेज साइड जाइए, गांव साइड, मतलब एकदम नेचर से थोड़ा कांटेक्ट कीजिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। जो ये शहरों की ज़िंदगी भागम दौड़ वाली है, इससे थोड़ा फ्री फील करोगे बिकॉज़ शहरी ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है हमें कुछ बनने के लिए और हमारी एबिलिटी दिखाने के लिए। सिटी में भी आना ज़रूरी है, बट गांव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं गाइस, और फैट फ्री होते हैं, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और वो लोगों को काफ़ी आई मीन हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम होते हैं, जैसे कि आँखों में चश्मा, छोटी छोटी चीज़ें जैसे घुटनों में दर्द, डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, आई मीन बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें ना मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत कम होती है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, इवनली वो लोग मिट्टी में खेलते हैं, गाय भैंस के पास ऐसे ही खेलते रहते हैं बकरियों के साथ। उनको कोई ऐसा प्रिकॉशंस नहीं होता, ओ नो ये मत टच करो, वो मत टच करो। और इवन वो कुछ ज़मीन में गिर जाता है तो वो उठा के भी आराम से खा लेते हैं, उनमें ऐसा कुछ देखा नहीं जाता कि इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि गंदगी खा रहे हैं वो लोग, लेकिन एकदम नॉर्मल होते हैं वो लोग, नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, ऐसा उनके पीछे कोई बाई या कोई मावशी नहीं लगी होती है, कोई मेड नहीं होती कि बेबी डोंट टच दिस, डोंट टच दैट, ऐसा नहीं। वो लोग एकदम हैप्पीली फ्रीली मिट्टी के साथ खेलते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं, बकरियां, भेड़, मुर्गी जो भी होते हैं उनके साथ भी खेलते हैं, या फिर वो अगर खाना खा रहे हैं तो उनके साथ रोटी वगैरह तो वो लोग भी खा लेते हैं। आई मीन एकदम फ्रीली जीते, लेकिन उनको कभी ऐसा कोई इन्फेक्शनस देखा नहीं गया कि स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर उनको छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कम देखा गया है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ। सिटी लाइफ में बच्चे इतना ज़्यादा उनको खेलने ही नहीं मिलता है बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस कम होती है, इतना स्पेशियस नहीं होता है हमारा यहाँ बॉम्बे का घर या फिर सिटी का घर। तो जो गांव होता है, इसलिए गांव से भी बच्चों को कांटेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है, उनको भी पता चलना चाहिए कि ये लाइफ भी होती है और इसका भी लाइफ एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये सरसों के फूल है, हम लोग ये सेकेंड डे गए हुए थे खेत में, चटनी लेकर गए हुए थे क्योंकि फर्स्ट डे आए थे तो चटनी नहीं ले आए थे, अब चटनी लेकर आए हुए और भाजी खाएंगे मस्त रिलैक्स होके। और ये है मेरे मामू की बेटी है, मुझे तोड़ तोड़ के ला कर दे रही थी भाजी, और मैं मस्त बैठ के खा रही थी बिकॉज़ ये जो पत्थर बड़े बड़े मिट्टी के वो दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे चलने नहीं आ रहा था, मुझे आदत नहीं है तो, और ये मस्त में चल के तोड़ कर ला रही थी। नानी का घर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बस हमारे जाने का टाइम आ गया क्योंकि हम लोग वन डे के लिए ही आए थे। अब कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही बैठे बैठे बोलो चलो जाते हैं बीती, तो हम लोग बस निकल गए थे। 4:30 बजे कितना लेकिन जो भी था छोटा सा ही ट्रिप था, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने। आप लोग भी फ्रेंड्स गांव जाइए और नेचर से थोड़ा कांटेक्ट कीजिए। और शहर सिटी लाइफ इज़ ऑल्सो गुड, बट विलेज लाइफ इज़ very village life is also important, city life is also important। ये मेरे मामू के चिल्लर पिल्लर है और एक बेटा भी है,
जो स्कूल चला गया था दूसरे दिन। छपरा नीक लागे थे वीडियो में। सो गाइज मिलती है मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। कितना नीक लागे थे पता है।